रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा तो नहीं कर सकी, लेकिन अब कीव खुद खाली होने लगा है। मारियोपोल की तरह कीव खंडहर में तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन अब ज़ेलेंस्की खुद अपने लोगों के साथ कीव छोड़कर जा सकते हैं। कीव की हालत देखकर आपको समझ आ जाएगा कि आखिर पुतिन का ऑपरेशन विंटर है क्या। कीव में लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक हो रहे हैं। रूस की सेना पिछले कुछ दिनों से सरकारी इमारतों या सैन्य ठिकानों की जगह बिजली सप्लाई करने वाले सेंटर्स को निशाना बना रही है। अंजाम यह हुआ है कि कीव समेत आसपास के कई शहरों में बिजली की सप्लाई रुक गई है। बिजली सप्लाई रुकने की वजह पानी सप्लाई का सिस्टम भी ठप पड़ा गया है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। 10 अक्टूबर 2022 क्रीमिया ब्रिज पर अटैक का बदला लेने के लिए रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बारूद की जबरदस्त बरसात की। अस्सी से ज्यादा मिसाइलें दागी गई, सैकड़ों रॉकेट के धमाके हुए। सबसे ज्यादा कहर बरपाया ईरान के आत्मघाती ड्रोन्स ने। कीव पर जबरदस्त बमबारी का ये सिलसिला वक्त के साथ हल्का जरूर पड़ा, लेकिन थमा नहीं। कीव के कई इलाकों में मिसाइल अटैक से कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। रूस के कीव अटैक में एक खास रणनीति थी। रूस की मिसाइलों और रॉकेट्स ने कीव के उन इमारतों को टारगेट किया जहां से कीव में बिजली की सप्लाई होती है, पीने के पानी की सप्लाई होती है। रूस ड्रोन से अटैक करता रहा और अब नवंबर की शुरुआत के साथ कीव की हालत ऐसी हो गई है। कीव अब अंधेरे में डूबा है। यूक्रेन की चमचमाती राजधानी में गुप्त अंधेरा है। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट तक ऑन नहीं है। लोग टॉर्च के सहारे सड़कों पर चल रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी में कई दिनों से बिजली सप्लाई रुकी हुई है। कीव समेत 7 और इलाकों में बिजली की जबरदस्त किल्लत है। यूक्रेन के कई पावर प्लांट धमाकों की वजह से बंद हो गए हैं। बिजली सप्लाई यूनिट्स पर ड्रोन से रूस का लगातार अटैक जारी है। बिजली सप्लाई रुकने के बाद से पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बॉम्बर के आने की वजह से शहर में ब्लैकआउट किया गया है। लेकिन अब कीव के लोगों की जिंदगी इसी तरह अंधेरे में बीत रही है। बिजली सप्लाई कट होने की वजह से शाम ढलते ही कीव अंधेरे के आगोश में छिप जाता है। लोग बैटरी से चलने वाली टॉर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली की ऐसी किल्लत है कि लोग मोबाइल फोन तक चार्ज नहीं कर पा रहे। पानी के लिए लोग जहां तहां भटक रहे हैं। बाजार से लोग पानी का स्टॉक खरीद रहे हैं। लेकिन बिजली पानी के बिना बहुत दिनों तक रहना मुश्किल है। ज़ेलेंस्की कीव से लोगों को शिफ्ट कर सकते हैं। बिजली की कमी की वजह से खाली हो सकता है कि ज़ेलेंस्की कीव के लोगों के लिए जगह तलाश रहे हैं। बर्फ गिरने के साथ ही लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। यूक्रेन की हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के एकमात्र ऑपरेटर यूक्रेनर्गो के मुताबिक सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि यूक्रेन के कई और इलाकों में अब बिजली की सप्लाई करना मुश्किल हो गया है। ड्रोन और मिसाइल अटैक से बिजली सप्लाई के सिस्टम को इतना नुकसान हुआ है कि उसे कुछ दिनों में ठीक करना बेहद मुश्किल है। कीव के अलावा चेरनिहिव, चरकासी, जाइटोमिर, सुमी, मोल्डोवा और खार्किव में बिजली आपूर्ति रोकी जाएगी।
बिजली सप्लाई करने वाली एजेंसियों के मुताबिक बिजली सप्लाई में दिक्कत का सामना करने के लिए लोगों को अनिश्चित काल के लिए तैयार रहना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन के करीब 50 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। कीव में रहने वाले 80% लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। कीव के 4.5 लाख अपार्टमेंट बिना बिजली के हैं। अब पुतिन खेरसोन को खाली करवा रहे हैं तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की कीव को खाली करवाने को मजबूर हो रहे हैं। कीव की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की सेना अगर अपनी स्ट्रैटेजी पर कायम रही और यूक्रेन में बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप हुई तो सर्द मौसम में लोग कैसे रहेंगे। बिजली की सप्लाई रुकने के बाद लोग ना तो हीटर और गीजर का इस्तेमाल कर सकेंगे और ना ही लोगों को गर्म पानी की सप्लाई मिलेगी। पुतिन के ऑपरेशन विंटर का ये छोटा सा ट्रेलर है। बिजली और गैस की सप्लाई रोककर पुतिन कीव जैसी त्रासदी पूरे यूरोप में फैलाना चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।